एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। वह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आतंकवाद की ओर आड़ में छद्म युद्ध जारी रखे हुए है, लेकिन दुश्मन के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कल 25वें करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने द्रास में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उस दौरान उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस स्वाभिमान और गर्व का पर्व है। ये किसी सरकार या दल की नहीं, बल्कि देश की जीत थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त हुए 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर G20 जैसे सम्मेलन आयोजित कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमाघर खुले हैं। जम्मू कश्मीर तेजी से शांति और सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लद्दाख के करगिल में शिकुनला सुरंग परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। शुक्रवार को करगिल पहुंचे प्रधानमंत्री ने सुरंग बनाने के लिए पहला विस्फोट किया। इस परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है। इसका निर्माण नीमू पदम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। वह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी और इससे लेह से हर मौसम में संपर्क स्थापित होगा। सुरक्षा बलों ने नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से आए एक ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद कर शुक्रवार को एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एक पिस्तौल, 2 मैगजीन व 37 गोलियां बरामद की गई। जल्द ही शुरू होने जा रही श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा व स्वतंत्रता दिवस में खल डालने की साजिश विफल। उद्योग जगत प्रदेश में निवेश के लिए आए आगे, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर संभव उत्सव के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन और समारोह के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ विकास और विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां प्रदेश के समग्र विकास के प्रति हमारे मजबूत संकल्प का प्रमाण है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-2030 में संशोधन कर सरल बनाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में बताया गया कि भूमि आवंटन मूल्यांकन समिति की डिविजनल स्तर की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक के बजाय अब निदेशक करेंगे। निवेशकों को अकल खिड़की पर ही सरलता से अहम जानकारियां दी जाएंगी। बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मेगा परियोजनाओं के लिए अधिमान्य आधार पर भूमि आवंटन कर सकती है। कम से कम 4,000 करोड़ के न्यूनतम पूंजी निवेश वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयां शामिल होंगी। इस उद्देश्य में कल कुल 3,188 कनाल भूमि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित की गई। तवी रिवर फ्रंट के प्रथम चरण का काम पूरा होने के बाद कृत्रिम झरने यानी वाटरफॉल से पानी तवी पुल द्वारा नदी में गिरेगा। जगमगाएंगे रंग बिरंगी लाइटें। पानी के लिए कनेक्शन दिया जाना बाकी है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इस कार्य पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बीते वर्ष सितंबर और अक्टूबर में इसका ट्रायल लिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आखिरकार मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 पर आ गई है। NTA ने शुक्रवार को नीट यूजी का ये संशोधित रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया है। और अब अन्य व खेल समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद श्रुति। कारगिल विजय दिवस पर महाराजा हरि सिंह स्मारक पर कल संध्या हर वर्ग के लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और भारत माता के जय घोष से बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। पूरा माहौल देशभक्तिमय रहा। बलिदानियों को याद कर भावुक हुए लोग। जम्मू संभाग में बढ़ती आतंकी घटनाओं और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर थाना घरोटा की पुलिस ने कल देर रात विशेष नाका लगाकर वाहनों की जांच की।
कुछ दिन पहले घरोटा और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों के देखे जाने की सूचना मिली थी। जिले में 1 लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जिले भर में पौधारोपण पर केंद्रित 1 पेड़ मां के नाम अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कल जिला उपायुक्त सचिन कुमार ने इसे लेकर बैठक की। जम्मू से श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था 7 अगस्त को पुंछ स्थित देव स्थान के लिए रवाना होगा। तैयारियों में जुटे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता। समाचार खेल जगत से। खेलों के महाकुंभ का रंगारंग आगाज, अनूठा अंदाज, पहली बार नदी पर निकली खिलाड़ियों की परेड। खेलों के महाकुंभ का फ्रांस की राजधानी में और अनूठे अंदाज से रंगारंग आगाज हुआ। ओलंपिक खेलों के 128 साल के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की परेड स्टेडियम के स्थान पर नदी पर निकली। रिवर ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों की नदी पर हुए इस समारोह में 85 नौकाओं पर 205 देशों और एक ओलंपिक रिफ्यूजी टीम के तकरीबन 6,800 खिलाड़ी परेड ऑफ नेशंस के रूप में इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। बूंदाबांदी के बीच भारतीय दल 84वें नंबर पर आया, जिसकी अगुवाई शरद कमल और पीवी सिंधु ने की। 16 तरह के खेलों में हिस्सा ले रहे 117 सदस्यीय भारतीय दल आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, रोइंग, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, मुक्केबाजी और टेनिस में दम दिखाने उतरेंगे। एशिया कप, बेटियां 9वीं बार फाइनल में, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 के सेमीफाइनल में 54 गेंद शेष रहते बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में श्रीलंका से होगी भिड़ंत। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की नवनियुक्त कोच और कप्तान की जोड़ी के साथ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ आज 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलने उतरेगी। ये मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं बरसात के साथ जम्मू कश्मीर में डेंगू की दस्तक। सीजन में अब तक 16 मामले। कल का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:34 पर होगा और कल सूर्योदय 5:44 पर होगा।